हम सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन उठाते हैं और उसमें डूब जाते हैं। हरे कृष्णा, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी से लगातार आने वाले उत्तेजना को दूर किया और मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। फ़ोन पर सोशल मीडिया, मैसेजेस और नोटिफिकेशन में हम इतना खो जाते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत ही मानसिक थकान के साथ होती है। मैंने इसे नोटिस करना शुरू किया और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने का फ़ैसला किया। इसी हफ्ते मेरी दोस्त दिल्ली से आई थी, तो हम दोनों एक साथ घूमने गए और उसी दौरान फ़ोन का इस्तेमाल भी मैंने बहुत कम किया। मुझे एहसास हुआ कि फ़ोन की वजह से बहुत सारी अनावश्यक उत्तेजना आती है। इसे कम करने से मुझे बहुत खुशी मिली। पहले मैं हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करती थी, लेकिन अब मैंने तय किया है कि मैं कम से कम 3 महीने के लिए पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स करूंगी और देखूंगी कि इससे मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या बदलाव आते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं वर्तमान में पूरी तरह से जी सकूं। मैं अपनी निर्भरता को कम करना चाहती हूं और ज़्यादा ध्यानपूर्वक जीना चाहती हूं। भगवद गीता में कहा गया है, वर्तमान में जीना ही सच्ची कला है। यह सोच मुझे प्रेरित करती है कि मैं अपने हर पल का पूरी तरह से आनंद लूं। हर दिन, हर पल को जीने का महत्व हमें समझ में आना चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। उत्तेजना हमारे लिए ज़रूरी है। हम हर समय कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ के लिए उत्तेजित होते हैं, परंतु हमें चाहिए कि हम अपने मस्तिष्क के लिए कुछ नई, अच्छी और बेहतर उत्तेजनाओं को ढूंढें और उनके ऊपर काम करें। हम हर समय अपने मस्तिष्क को कोई ना कोई उत्तेजना देते हैं, जिससे फिर वह काम करता है। प्रयास कर रही हूँ कि मैं अच्छी आदतों में खुद को ढालूं और ऐसी उत्तेजना दूं मन को, जिससे मेरा मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़े। इसी बीच जब मेरी दोस्त आई तो मुझे एक सुनहरा अवसर मिला बाहर जाने का और दिल में एक नई उमंग व ताजगी भर गई। हमें चाहिए हम इसी तरह घूमें, बाहर जाएं, परंतु उस पल को जीने में ज़्यादा ध्यान दें और ना कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में। पहले दिन हम रामनगर और दूसरे दिन हम नैनीताल गए। ऐसे पल बहुत कम मिलते हैं जब हम साथ में होते हैं, इसलिए मैंने इसे पूरी तरह से एंजॉय किया। आपको बताऊं, जब पहले मैं सफाई या खाना बनाती थी या कुछ और काम करती थी तो हमेशा ईयरफोन लगाकर काम करती थी। अब मैं खुद से पूछती हूँ, क्यों ना एक समय में एक ही काम करें। हमारा मन भी आराम चाहता है और एक समय में एक काम करने से उसे यह आराम मिलता है। दिन भर हमारे मस्तिष्क में कई विचार आ रहे होते हैं और हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम सच में आज में जी रहे हैं या उन विचारों में, उन विकारों में ही कहीं खोए हुए हैं। हाल ही में मैंने इकिगाई किताब पढ़ी, जिसमें जापानी तरीके से लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जीने के रहस्यों के बारे में बताया गया है। इस किताब ने मेरी सोच को एकदम बदल दिया। किताब में बताया गया है कि कैसे जापानी लोग अपने जीवन के उद्देश्य इकिगाई को पाते हैं और उसी पर फोकस करते हैं। इसमें छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जीने के उपाय बताए गए हैं और मैं आपको सुझाव देना चाहूँगी कि आप इसे ज़रूर पढ़ें। अब मैं अपने कमरे में और ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उन्हें हटाती हूँ। मेरा लक्ष्य है कि मैं कम चीज़ों के साथ रहूँ और उन्हीं में ध्यान दूँ और छोटे छोटे पलों को वास्तव में महत्वपूर्ण बनाऊँ और उन्हीं में जीऊँ। जब हम अपने आसपास की चीज़ों को सहेजते हैं और व्यवस्थित करते हैं तो हमारा मन भी साफ और शांत रहता है। मैं अपने समय का फुल उपयोग किताबें पढ़ने, लंबी सैर पर जाने, खेलने कूदने, खुश रहने के लिए करती हूँ। इन गतिविधियों से मुझे मानसिक शांति मिलती है और ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करती हूँ।
मैंने अपनी रात की दिनचर्या में भी थोड़े बहुत परिवर्तन करे हैं। अब मैं रात को या तो किताब पढ़ती हूँ या अपने परिवार के साथ समय बिताती हूँ या फिर जर्नलिंग करती हूँ। इससे मेरा मन साफ होता है और मानसिक शांति मिलती है। जर्नलिंग ने मुझे अपने विचारों को स्पष्ट करने और आत्मनिरीक्षण करने में मदद की है। अगर आप भी इस तरह के उत्तेजना से परेशान हैं तो आशा है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें और अधिक शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे कृष्णा।